दर्शकों को बता दें जहां कनीना वार्ड और नंबर 6 सबसे से बड़ी बात भी ये होती है निर्दलीय कि उम्मीदवार जिस की जीत हुई है। वार्ड नंबर 5 से भी निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। वार्ड नंबर 6 से निर्दलीय उम्मीदवार राकेश कुमार जीते हैं। इसके अलावा कनीना वार्ड नंबर 7 से निर्दलीय उम्मीदवार राजेश देवी जीती हैं। कनीना वार्ड नंबर 8 से निर्दलीय उम्मीदवार पूजा चुनाव जीत चुकी है। कनीना वार्ड नंबर 5 से निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमार की जीत हुई है। वार्ड नंबर 6 से राकेश कुमार की जीत हुई है। वार्ड नंबर 7 से राजेश देवी ने जीत हासिल की है। इसके अलावा वार्ड नंबर 8 से निर्दलीय उम्मीदवार पूजा चुनाव जीत चुकी हैं। कुल मिलाकर के वार्ड नंबर 9 से भी निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई और वार्ड नंबर 10 से भी निर्दलीय उम्मीदवार योगेश ने जीत हासिल की। वार्ड नंबर 11 से निर्दलीय उम्मीदवार होशियार जीत चुके हैं। वार्ड नंबर 12 से निर्दलीय उम्मीदवार सुमन देवी ने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 13 से निर्दलीय उम्मीदवार सूबे सिंह जीत चुके हैं। कनीना वार्ड नंबर 14 से निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र सिंह की जीत हुई है और कनीना वार्ड नंबर 5 से निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमार ने जीत हासिल की है। ललित जी, एक बार फिर से कनीना के कई वार्ड की तस्वीरें निकल करके सामने आई। यहां पर भी निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर के एक बार फिर से कांग्रेस बैकफुट पर। प्रगति, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार बताना चाहूंगा। मानेसर मेयर पद के लिए जो है नतीजे दूसरे राउंड के भी सामने आ गए हैं। दूसरे राउंड के जो नतीजे सामने आए हैं उसमें निर्दलीय उम्मीदवार अभी भी आगे हैं। डॉक्टर इंद्रजीत यादव जो हैं वो तकरीबन 7,932 वोट लेकर आगे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं सुंदरलाल यादव जी वो 7,794 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। यानी कि मार्जिन कोई बहुत ज्यादा नहीं रह गया है जी। लेकिन देखिए, अब मैं आपको आपके ही सवाल के जवाब पर इसी शीट से आता हूं। तीसरे नंबर पर एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं डॉक्टर विजय सिंह, 5,470 वोट लेकर आए हैं जी। और अब आइए चौथे नंबर पर। जी चौथे नंबर पर है कांग्रेस पार्टी, नीरज यादव जो कि उम्मीदवार थे, इनके वोट हैं 565 जी। अब आप ये समझ लीजिए कि 565 पर खड़ी है कांग्रेस पार्टी जी। 8,000 पर खड़ी है डॉक्टर इंद्रजीत यादव जी। 7,000 तक तकरीबन 7,700 पर खड़े हैं इंद्रजीत यादव। और आप ये समझिए कि डॉक्टर विजय सिंह जो हैं 5,409 पर खड़े। बिल्कुल बिल्कुल तो ललित जी, आप नजर ये बनाए रखिए समझिए पूरी खबर पर। हम फिर लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच हमारे साथ कमलदीप भी जुड़े हुए हैं। कमलदीप, कनीना वार्ड के कई जगहों से कई वार्ड की तस्वीरें निकल करके सामने आई, जहां कनीना वार्ड नंबर 14 से निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र सिंह जीत चुके हैं। वार्ड नंबर 5 से निर्दलीय उम्मीदवार राजकुमार जीते हैं। इसके अलावा कई वार्डों से तस्वीरें निकल करके आई। कनीना के कई वार्ड से अब नतीजे निकल करके सामने आ रहे हैं, जहां पर निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत हो रही है। कमलदीप, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? पहले आई नहीं थी। बिल्कुल कमलदीप, जिस तरह से कनीना के कई वार्ड से रिजल्ट निकल करके सामने आ रहे हैं, वार्ड नंबर 6 से भी निर्दलीय उम्मीदवार, वार्ड नंबर 7 से भी निर्दलीय उम्मीदवार राजेश देवी की जीत हुई। वार्ड नंबर 8 से निर्दलीय उम्मीदवार पूजा चुनाव जीती है। इसके अलावा कनीना वार्ड नंबर 9 का जिक्र करें तो निर्दलीय उम्मीदवार नितेश गुप्ता जीते हैं। कनीना के कई वार्ड से अब नतीजे निकल करके सामने आ रहे हैं, निर्दलीय उम्मीदवार जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं दुरुस्त करना चाहूंगा, कनीना नहीं, माफ कीजिएगा, करनाल की है। करनाल नगर निकाय चुनाव के नतीजे तकरीबन जो है 5 वार्डों के जो है नतीजे वो इस समय घोषित हो चुके हैं। वही बात की जाए तो तकरीबन 3 वार्डों में जहां पहले भाजपा के जो प्रत्याशी है उनकी जीत हो चुकी है, वही 2 वार्ड में जो है आजाद प्रत्याशी उन्होंने जीत दर्ज की है। वही बात की जा रही तो करनाल जो है मेयर पद के लिए बात की जाए तो भाजपा उम्मीदवार जो है रेणु बाला गुप्ता तकरीबन 15,000 वोटों से वो आगे चल रही है। लगातार जो है चुनावी नतीजे पल पल की खबर जो है हम अपने दर्शकों को देते रहेंगे। फिलहाल जो है लगातार कहीं ना कहीं चुनावी नतीजे सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा जरूर करनाल में जो है नगर निकाय चुनाव में बढ़त बनाते हुए दिख रही है। जी
बिल्कुल कमलदीप, हालांकि कई जगहों पर निर्दलीय उम्मीदवार जिस तरह से जीत हासिल कर रहे हैं, कांग्रेस अभी भी बैकफुट पर ही नजर आ रही है। जीत के दावे तो जेजेपी और इनेलो की तरफ से भी किए जा रहे थे, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी किए जा रहे थे, लेकिन फिलहाल ये मैदान में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह की भाजपा चुनाव जमीनी स्तर पर लड़ी थी, उस तरह से कहीं ना कहीं नतीजे भी सामने नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो फिलहाल करनाल में कांग्रेस का खाता अब तक नहीं खुला है। फिलहाल की बात की जाए तो भाजपा जहाँ वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 11 से जहाँ पहले ही निर्विरोध जो है 2 वार्डों के पार्षद चुने गए थे, वही बात की जाए तो वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 से जहाँ भाजपा प्रत्याशियों ने सुबह सुबह जीत दर्ज की थी, और तकरीबन अब से कुछ ही देर पहले जो है वार्ड नंबर 4 से भी जो है भाजपा के प्रत्याशी थे, लेकिन वार्ड नंबर 5 से जो है जहां उम्मीदवार वो जीत घोषित कर रहे हैं। लगातार जो है चुनावी नतीजे सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल कुछ ही देर में तस्वीर साफ होगी, लेकिन भाजपा के जो मेयर पद की उम्मीदवार है रेणुबाला गुप्ता, तकरीबन 15,000 वोटों से भी अधिक वो जो है अपनी बढ़त बनाए हुए थी। बिल्कुल कमलदीप, नजर बनाए रखिए आप पूरी खबर पर, हम फिर लौटेंगे आपके पास। तो जिस तरह से निकाय चुनाव की तस्वीरें निकल करके अब सामने आना शुरू हो गई हैं, कई ऐसी जगह जहां पर, कई ऐसे वार्ड जहां पर नतीजे निकल करके सामने आ चुके हैं और वहां पर निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत हो रही है। वहीं कुछ ऐसी जगह भी जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं, जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद से हमारे साथ विशाल जुड़े हुए हैं, विशाल का रुख कर लेंगे। विशाल, जिस तरह से तमाम जगहों के नतीजे अब निकल करके सामने आना शुरू है, पहले रुझान का जिक्र कर रहे थे, अब रुझान कहीं ना कहीं नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, और ऐसे में ज्यादातर जगहों पर, ज्यादातर वार्ड पर निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत, और इसके अलावा कई जगह ऐसी भी जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी या तो बढ़त बनाए हुए हैं या फिर बीजेपी के उम्मीदवार जीत हासिल कर चुके हैं। कांग्रेस के लिए एक बार फिर से समीक्षा की घड़ी।